आज हम अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। इसका पहला पार्ट दे रखा 2 माइनस के √5। तो ये परिमेय है या अपरिमेय? ये संख्या अपरिमेय होगी। क्यों अपरिमेय होगी? क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है और √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या होगी। दूसरा पार्ट है 3 प्लस √23 माइनस के √23। तो इसको हम कोष्टक को खोल देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस √23 माइनस के √23। ये प्लस का 23 है और ये माइनस का 23 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा 3, यानी 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में हो गई, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। अब इसका थर्ड पार्ट है 2 √7/7 तो यहाँ पर √7 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2/7। ये किसके रूप में आ गई, p/q के रूप में। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब है इसका फोर्थ पार्ट 1/√2। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/√2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये इसका फिफ्थ पार्ट है 2π। तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा होगा तो कैसी संख्या मिलेगी हमें, अपरिमेय संख्या। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। इसका पहला वाला पार्ट है, एक कोष्टक में हमें दे रखा है 3 प्लस √3 और दूसरे कोष्टक में हमें दे रखा है 2 प्लस के √2। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो पहली वाली संख्या का इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या है, फिर इस दोनों संख्या में गुणा करेंगे। जब हम पहले 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस के, फिर 3 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा 3/2 प्लस इन दोनों, इस संख्या का इन दोनों संख्या में गुणा हो गया। अब उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे √3 का। किसका साइन आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस का साइन। तो प्लस के √3 × 2, यानी हम 2/√3 लिख देंगे इसको, प्लस के √3 × √2 हो जाएगा। ये √3 × √2, ये दोनों अंडर रूट में है तो इनको हम √3 × 2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 + 3/2 प्लस के 2/3 प्लस के √6। ये इसका आंसर। अब इसके बाद इसका दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। दूसरा वाला पार्ट है, एक कोष्टक में दे रखा है हमें 3 + √3 और दूसरे कोष्टक में दे रखा है 3 - के √3। तो ये हम देखते हैं किसका फॉर्मूला बनता है, a + b और a - के b जब होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - के b²। तो यहाँ a की जगह 3 है और b की जगह √3। तो हम यहाँ पर ये मान लगा देंगे। तो a की जगह हमने 3 लगा दिया, माइनस b की जगह हमने √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि √ से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 3। जब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। और इसका थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। और a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसके हिसाब से a का मान क्या है यहाँ √5 और b का मान क्या है यहाँ √2। तो अब a b के मान यहाँ पर हमने लगा दिए। तो a का मान जब हम यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा √5 का स्क्वायर, b की जगह √2 लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान क्या है √5 और b का मान √2। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, 5 प्लस इसी तरीके से यहाँ √ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बचेगा 2 प्लस के ये दोनों संख्या √ में तो इनका गुणा हो जाएगा दोनों का। तो ये हो जाएगा 2 √ में 5 × 2। ये 5 और 2 जोड़ के कितनी हो जाएंगी 7 प्लस के 2 √ में 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट होगा सेकंड पार्ट की तरह। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपको याद हुआ कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है c/d।
यह इस कथन का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ये जो पाई जो है वो होती है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात, यानी पाई बराबर क्या है, C/D। तो वृत्त की परिधि क्या है, ये जो होती है पूरी वृत्त की परिधि C, और D क्या है यहाँ वृत्त का व्यास, ये क्या है वृत्त का व्यास। और ये हमें पाई बराबर C/D दे रखा है। पाई कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और C/D कैसी है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में। तो यह सत्य नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, यह पाई ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसका निराकरण क्या होगा, क्योंकि C और D के C या D में से कोई भी संख्या एक अपरिमेय होगी, इसीलिए C/D भी एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी C और D में से कोई, या तो C अपरिमेय होगी या D अपरिमेय होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है। हर यहाँ पर कितना √7, तो पहला पार्ट लिया हमने 1/√7, तो हमने √7 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, एक का गुणा जब √7 में करेंगे तो √7, और √7 इंटू √7 दोनों अंडर रूट में, तो इसीलिए अंडर रूट के अंदर ये 7 × 7, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएंगे 7, क्योंकि ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 7, तो आंसर हो जाएगा √7/7। इसका सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस के √6। ये माइनस का है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे तो इसका ऊपर नीचे √7, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट से गुणा करेंगे, यानी √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा किया, एक का गुणा अब इसमें करेंगे √7 + 6 में, तो √7 + √6 आएगा, और ये हो गया a² और ये हो गया b², यानी ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये ऊपर यूँ ही रहेगा। अब ये √7 के ऊपर स्क्वायर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस के, और √6 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 6, 7 में से 6 कटेंगे तो कितना बचेगा 1, और ये ऊपर रहेगा √7 प्लस के 6, तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस के √6। अब इसका थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस के √2, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1, हर में √5 प्लस √2 है, तो हम ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, इसके मतलब अपोजिट का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा के यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो गुणा कर देंगे, गुणा में √5 माइनस के √2 अपॉन √5 माइनस के √2, क्योंकि हम इसको काटेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या हो गया √5 प्लस √2 और √5 माइनस के √2, यानी ये a b, यानी a प्लस b और a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है उस रूप में बन गया। तो a प्लस b और a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस के b²। तो हमने इस वाले फॉर्मूले को लगा दिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर ये यूँ ही रहेगा √5 माइनस √2, नीचे √ का स्क्वायर है तो स्क्वायर से √ कैंसिल, तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर भी √ से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा माइनस का ये 2, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आंसर आ गया √5 माइनस के √2/3।